नमस्कार। तो हमारी नई प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है वो पहली प्रेसिडेंट है जो कि शेड्यूल ट्राइब से आती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और आज उनकी ये मेहनत ही है कि आज वो हमारी प्रेसिडेंट बनकर उभर रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जी जीती कैसे। ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन उनको कैसे मिला। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग वोट करते हैं और हमारा जो वोट होता है उसको एक ही बार काउंट किया जाता है, जिसको कि सिंपलेस्ट भाषा में ये भी कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक बार वोट कर सकते हो और एक ही कैंडिडेट को वोट कर सकते हो। बट ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इंसान वोट तो एक बार करता है लेकिन उसकी जो वोट की कीमत होती है वो एक से ज़्यादा होती है। और इसमें हम और आप जैसे कॉमन लोग वोट नहीं करते हैं, इसमें एमएलएज वोट करते हैं, जो नेता होते हैं वो वोटिंग करते हैं और उनके वोट की कीमत जो होती है वो डिसाइड होती है उनके स्टेट के पॉपुलेशन से, जिस स्टेट से वो आते हैं। यानी कि एमपी का जो एक एमएलए होगा जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करेगा, उसकी एक वोट की जो कीमत होगी वो निकाली जाएगी टोटल जो पॉपुलेशन होगा मध्य प्रदेश का उसके हिसाब से। और उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और सब में अलग अलग पॉपुलेशन है, तो अलग अलग पॉपुलेशन होने के कारण वहाँ के जो एमएलएज होते हैं उनके वोट की जो कीमत होती है वो भी अलग अलग होती है। और इसी बुनियाद पे हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलएज होते हैं उनके वोट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो उन्होंने अपने अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। उन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, बट फिर भी वो हार नहीं मानी। अपना पॉलिटिकल करियर उन्होंने नहीं छोड़ा और देश की भलाई करने में वो हमेशा आगे रही। इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। द्रौपदी मुर्मू जी अपने पॉलिटिकल करियर में झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कुको एफएम के ऊपर ये ऑडियो बुक। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुको एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरीके की और भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुको एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज़्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुको एफएम का ये जो वास्ट ऑडियो लाइब्रेरी है, इस पूरे लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपये देकर। वैसे तो कुको एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने होंगे सिर्फ 199 रुपये। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी आखिर जीती कैसे। द्रौपदी मुर्मू जी के जीतने का रीज़न था क्रॉस वोटिंग। जी हाँ, क्रॉस वोटिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट कर सकती है। जैसे कि फिलहाल दो कैंडिडेट थे, एक थे यशवंत सिन्हा और दूसरी थी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की कैंडिडेट थी और यशवंत सिन्हा यूपीए के कैंडिडेट थे। तो बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो कि यूपीए के थे, यानी कि अपोजिशन वाले थे, लेकिन उन्होंने वोट एनडीए यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है उनके कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। और ये एक की रोल प्ले करता है द्रौपदी मुर्मू जी को जिताने में। हालांकि सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है, बट ये भी एक रीज़न है। हरियाणा के ऑपोजिशन के नेता ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, झारखंड के नेता ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, महाराष्ट्र के नेता ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, शिवसेना के जो एमएलएज थे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। तो हालांकि शिवसेना का जो कोलिशन है वो कांग्रेस के साथ है, बट फिर भी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक आइडियल कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा की, तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसको जानने के बाद आप अपने आप से एक सवाल तो ज़रूर पूछोगे, ये सच में प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हुआ था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यशवंत सिन्हा का एक ट्वीट है और इस ट्वीट में वो ट्वीट कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपया हो जाएगा फिर भी वोट मोदी जी को ही देंगे। उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। अमेरिका में इंडियन पासपोर्ट देखकर चेक करने वाले खड़े हो जाते हैं। ये हाल दूसरे देशों में भी है। तो उसे रिप्लाई करता हुआ एक यूज़र कहता है, कहना क्या चाहते हो बीप। तो यशवंत सिन्हा जी भी रिपीट करते हैं,
कि तुम बीप हो। अब इनके ये जो ट्वीट्स थे जैसे ही वायरल होने शुरू हुए, लोगों ने शेयर करना शुरू किया, वैसे ही इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बस यशवंत सिन्हा जी, क्या फ़ायदा, आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन कितने सारे लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अकॉर्डिंग टू यूपीए, यानी कि जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस वगैरह, उनके हिसाब से यशवंत सिन्हा जो कि इस भाषा का उपयोग करते हैं, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने चाहिए थे। इसी तरीके के बहुत सारे ट्वीट्स हैं, कुछ और ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यशवंत सिन्हा कहते हैं, फॉर द बीजेपी पीपल जस्ट अ वोट डिस्पेंसिंग मशीन, आफ्टर दे हैव कास्ट देयर वोट दे कैन बी ट्रीटेड लाइक डर्ट, लुक एट द वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस वेयर नॉट अलाउड टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस, नाउ दे आर राइजिंग डेली। तो उसको रिप्लाई करता हुआ एक यूजर कहता है, भजन करो चच्चा, कहाँ पॉलिटिक्स में पड़े हो, अपने छोटे शत्रु को भी अपने साथ भजन में लगाओ, पॉलिटिक्स के लिए तुम दोनों की उम्र नहीं बची। तो यशवंत सिन्हा जी इरिटेट होकर कहते हैं, उल्लू का पी, यानी कि उल्लू का पट्टा। फिर इसी तरीके का एक और ट्वीट यशवंत जी कहते हैं। यहाँ पे दूसरे ट्वीट में आप देख सकते हो, यशवंत सिन्हा जी ट्वीट करते हैं, विल द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गेट इक्वल टाइम ऑन टीवी इंक्लूडिंग बीजेपी, स्पेशली ऑन द प्राइवेट चैनल्स, इफ इट फेल्स टू डू सो देन इट इज क्लियरली फेलिंग इट्स ड्यूटी एंड इज टोइंग द गवर्नमेंट लाइन। एक यूजर कहता है, फटी पड़ी है पीएमओ इंडिया सर, इनको मंत्री बनाइए, बहुत परेशान है। तो यशवंत सिन्हा जी कहते हैं, साला गुंडा। और जब इनके इन सब ट्वीट्स को निकाल के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, इनको ट्रोल किया जाता है, तब ये बौखलाकर कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं, आई डिड नॉट रियलाइज दैट अ सिंपल ट्वीट फ्रॉम मी वुड लीड सो मेनी डॉग्स बार्किंग, प्लीज कंटिन्यू टू बार्क, आई एम एंजॉइंग इट। तो यूपीए की तरफ से, यानी कि कांग्रेस और बाकी के जो लेफ्ट पार्टीज है, उनके तरफ से यशवंत सिन्हा जो कि इस तरीके के ट्वीट करते हैं, इस तरीके का व्यवहार रखते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होने चाहिए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। एक ट्विस्ट मैं आपको देता हूं, ये ट्विस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। यशवंत सिन्हा जी जो थे वो पहले बीजेपी में थे और ये 2018 तक बीजेपी में थे। उसके बाद इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और फिलहाल हमारे ये जो यशवंत सिन्हा है वो टीएमसी में है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी में ये गए हैं, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वही टीएमसी है, जिसका फुल फॉर्म बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो इनके लैंग्वेज किस प्रकार के होंगे। टीएमसी में जाते ही इनके जो हाव भाव है वो चेंज हो गए, इनका लैंग्वेज चेंज हो गया। एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ममता बनर्जी का, इस ट्वीट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट श्री यशवंत सिन्हा ऑन बिकमिंग द कंसेंसस कैंडिडेट सपोर्टेड बाय ऑल प्रोग्रेसिव ऑपोजिशन पार्टीज फॉर द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनर एंड एक्यूमेन who would surely uphold the values that represent our great nation। कोई सेंस बात की? अब ममता बनर्जी के इस ट्वीट को पढ़ के मुझे हंसी आ रही है। ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनर, अ मैन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्जिन से यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और हराना भी चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू जी एक आइडियल कैंडिडेट है और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट बनने के लायक हैं, ना कि यशवंत सिन्हा। वो इंसान जो कि मुंह में कचरा लेकर कचरे की उल्टी करता है ट्विटर पर जाके, वो इंसान हमारा प्रेसिडेंट क्या बनेगा। मैं यशवंत सिन्हा जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना सुनने के लिए आपके कानों में मिलता है, तो क्या आप मुंह खोल के दरवाजे के सामने बैठ जाते हो, जो वो सारा कचरा आपके मुंह में उलट देता है और वो सारा कचरा आप जाके ट्विटर पर उलट देते हो।